बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने इस्लामोफोबिया पर 5 मेजर पॉइंट्स पर डिस्कशन की थी और उनमें से 1 पॉइंट हमने जहाद के हवाले से डिस्कशन की थी और उसमें हमने कुछ प्री इस्लामिक वर्ल्ड में भी जहाद के कॉन्सेप्ट को उजागर किया था। और आज की इस वीडियो में भी हम लॉजिकल डिस्कशन ही करेंगे, जहाद को प्री इस्लामिक सोसाइटीज़ की रूह से ही देखने की कोशिश करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम वेस्टर्न वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, तो वेस्ट इस्लाम का जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से इस्लाम को टेररिज्म के साथ जोड़ देता है। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में ये फैक्ट डिस्कस किया था, ये फैक्ट उजागर किया था, इस फैक्ट को हाईलाइट किया था कि जो जहाद है वो जस्ट एक इस्लाम ही का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इस्लाम से पहले जो प्री इस्लामिक वर्ल्ड थी जिसमें क्रिश्चियंस भी एग्जिस्ट करते थे, जिनमें ज्यूज़ भी एग्जिस्ट करते थे, उनके यहाँ भी जिहाद का कॉन्सेप्ट पाया जाता था। अब इसको हम यहाँ पर लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर उन रिलीजन्स में, उन अदयान में, उन स्कूल ऑफ थाट्स में अगर जिहाद का कॉन्सेप्ट ना पाया जाता तो कुरान करीम के चैप्टर नंबर 22 सूरह हज के वर्स नंबर 40 में ये पॉइंट उजागर किया जा रहा है कि अगर उनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट जहाद का ना पाया जाता, जहाद सिरे से होता ही ना, कोई तसव्वुर ही इसका ना होता, तो फिर प्रोफेट मोसेस के टाइम में जो सिनेगॉग्स थे, जो प्रोफेट जीसस के टाइम पे क्रिश्चियंस के चर्चेस थे, लिहाजा वो तो डिस्ट्रॉय कर दिए जाते। उस वक्त जो एंटी मोनोथियस्टिक लॉबीज़ थी वो तो अपना होल्ड दुनिया में चाहती थी, वो तो दुनिया को फतह करना चाहती थी, लिहाजा वो तो ना क्रिश्चियनिटी चाहती थी ना वो जूडाइज़्म चाहती थी। लिहाजा वो अक़वाम, वो नेशंस, उनको जिहाद की वजह से ही सरवाइव मिला है, उनको जिहाद की वजह से ही बका मिली है। अदरवाइज़ अगर वो उस वक्त जिहाद ना करते तो आज ना दुनिया में आप कोई चर्च देखते, ना आप दुनिया में कोई सिनेगॉग देखते, लिहाजा ना दुनिया में आप कोई मस्जिद देखते। ये जहाद ही की वजह से आज आप दुनिया में क्रिश्चियंस को भी देखते हैं, आप दुनिया में ज्यूज़ को भी देखते हैं, आप दुनिया में मुस्लिम्स को भी देखते हैं। अगर जहाद का कॉन्सेप्ट उन रिलीजन्स में भी ना पाया जाता तो लिहाजा फिर एंटी मोनोथियस्टिक लॉबीज़ इन्हें कुचल कर रख देती। और लिहाजा यहाँ पर साइकोलॉजिकल फैक्ट को भी डिस्कस किया जाए जिहाद के कॉन्सेप्ट के हवाले से। जो लोग भी जिहाद को टेररिज्म के साथ जोड़ते हैं वो देखें कि ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आज के अगर मॉडर्न वर्ल्ड 2024 में देखें, आपकी सोसाइटी में अगर मिसाल के तौर पर बहुत ओप्रेशन बढ़ रहा है, आपकी सोसाइटी में जुल्म बहुत बढ़ रहा है, तो क्या आप साइलेंट स्पेक्टेटर्स की तरह उस जुल्म को देखते रहेंगे या आप अपनी फोर्स इस्तेमाल करेंगे उस जुल्म को रोकने के लिए? मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल के साथ देख लें, आज जिन कंट्रीज़ में टेररिज्म बहुत कॉमन होती है, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा अरूज पर चली जाती है, तो उसकी रोकथाम के लिए फिर आर्मी के, मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्यों होते हैं? वो उस जुल्म को रोकने के लिए ही होते हैं ना, वो उस टेररिज्म को रोकने के लिए ही होते हैं ना। तो लिहाजा फिर जो जहाद का कॉन्सेप्ट है वो कौन सा कोई और कॉन्सेप्ट है, वो भी तो इसी को रोकने के लिए, वो भी तो ऑपरेशन को, जुल्म को रोकने के लिए ही होता है। तो लिहाजा फिर जहाद कैसे टेररिज्म हो गया? जो जुल्म को ही रोकने के लिए फोर्स इस्तेमाल की जाती है, क्या वो टेररिज्म होगी? इसके अलावा आप देख लें, मिसाल के तौर पे किसी सोसाइटी में मिसाल के तौर पर बच्चियों को ज़िंदा मारा जा रहा हो, उनको किल किया जा रहा हो, उनको कत्ल किया जा रहा हो, या आपके सोसाइटी में नौजवानों को, यूथ को धड़ाधड़ मारा जा रहा हो, आपकी सोसाइटी में, आपके घर में दुश्मन आकर आपकी माँ, बहन, बेटी को किल कर रहा हो, आपके वालिद को मारा जा रहा हो, आपके भाई को मारा जा रहा हो, तो आप क्या करेंगे? आप साइलेंट स्पेक्टेटर बन जाएंगे? नहीं,
آپ تو ضرور فورس استعمال کریں گے اپنے سوسائٹی کی ان بچیوں کو بچانے کے لیے، اپنے ماں باپ بہن بھائی بیٹی کی جان کو بچانے کے لیے۔ تو لہٰذا جہاد کا بھی تو یہی کنسیپٹ ہے کہ انسانیت کی بقا، انسانوں کی جان بچانے کے لیے، معاشرے میں ظلم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے خلاف ایک بیریئر اسلام پرووائڈ کرتا ہے جہاد کی صورت میں۔ تو لہٰذا یہ جہاد کے کنسیپٹ کو ویڈیو ہوپ سو کہ کلیئر کرے گی۔ ایک تو جہاد کو ٹیرورزم کے ساتھ جوڑ دینا سراسر بے وقوفی، نالائکی اور حماقت ہی ہے، اور اسلام جہاد جسٹ ایک اسلامک کنسیپٹ نہیں بلکہ پری اسلامک کنسیپٹ بھی ہے کہ یہ پچھلی نیشنز میں بھی اس کا کنسیپٹ پایا جاتا تھا۔